राम की नगरी अयोध्या एक और ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रही है। राम मंदिर में 3 दिवसीय महाआयोजन शुरू हो गया है, जहां मंदिर परिसर में राम दरबार समेत अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। इस समारोह का समापन 5 जून को राम दरबार की प्रतिष्ठा के साथ होगा, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और बहुत खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी का जन्म दिवस भी होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन और नगर निगम तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं नगर निगम अयोध्या के द्वितीय 5 वर्षीय कार्यकाल के द्वितीय वर्ष पूर्ण होने पर राम कथा पार्क में आयोजित नगर उपलब्धि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम सम्मिलित होंगे। द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर चुका है और हम लोगों के सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में सहभागी उसमें भाग लेंगे और अपना मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने आना स्वीकार किया है। हम लोगों ने हमारे 2 वर्ष के कार्यकाल में आपने स्वच्छता की व्यवस्था देखी होगी, कैसे उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया। पेयजल की जो सार्वजनिक व्यवस्था है, जो लोगों को शुद्ध और निर्मल शीतल जल पीने के लिए जो हम लोगों ने वाटर एटीएम लगा रखे हैं, वो अभी पूरी दुनिया में सराही जा रही है। हमारी स्वच्छता की व्यवस्था, हमारे मार्ग प्रकाश की व्यवस्था, हमने स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो हम लोगों ने तमाम CCTV कैमरे लगा रखे हैं, हेल्थ ATMs लगा रखे हैं, जगह जगह हमारे मे आई हेल्प यू डेस्क लगे हैं। कुल मिला के 2 वर्ष में पूरे मनोयोग से अयोध्या की जनता की सेवा करने का और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिला। हम लोगों ने विशेष परिस्थितियों में, विशेषकर राम जन्मभूमि की स्थापना के समय या अभी जो कुंभ मेला संपन्न हुआ है, उसमें 5 से 10 लाख आदमी रोज़ आते थे अयोध्या। कैसे उनके रहन बसेरों की व्यवस्था, कैसे उनकी स्वच्छता की व्यवस्था, वह सब हमारी नगर निगम की टीम और हमारे पार्षदों की टीम ने बड़े मनोयोग से वो सारे काम किए और आगे भी हम लोग करते रहें। तो इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनका हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम लोग आगे भी अयोध्या नगर निगम के में इसी तरह के कार्य करते हैं। मिनट टू मिनट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन आधे घंटे तो कम से कम रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उसको संचालित कर रहा है और राम जन्मभूमि में रामलला की स्थापना के बाद राम दरबार की स्थापना और अन्य मंदिरों की स्थापनाएं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से संपन्न हो रही हैं। रामलला की स्थापना के बाद पूरी अपनी दिव्यता, पूरे अपने परिपूर्णता के साथ रामलला कल स्थापित हो जाएंगे। तो यह हम सभी लिए हर्ष की बात है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में जब भाग लेंगे तो वह कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। और यह सभी राम भक्तों के लिए भी, सभी अयोध्या वासियों के लिए, सबके लिए बहुत हर्ष की बात है कि रामलला अपनी परिपूर्णता के साथ अब उनके राम दरबार की और अन्य मंदिरों की स्थापना के साथ समस्त श्रद्धालुओं को दर्शन दें। देखिए, अयोध्या जी में सभी कार्यक्रमों में और कार्यक्रम जब नहीं भी होते हैं तब भी एक विशेष सतर्कता की अपेक्षा रहती है और पुलिस बल, जो भी हमारे पैरामिलिट्री बल है, वो सभी लोग उस दिशा में हमेशा जागरूक रहते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के इस वाले कार्यक्रम में भी गत कार्यक्रमों की तरह हम लोग अलग से अतिरिक्त सतर्कता रखेंगे। जो हमारे डिफरेंट विंग्स हैं और ख़ास तौर से जो पुलिस और अदर डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है वो रहेगा और सुरक्षा को लेकर के हमेशा जागरूकता की जो स्थिति रहती है उसको इसमें रिहर्सल भी किया जा रहा है और समय समय पर इसे और उन्नत और सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ साथ में जो हमारी, चाहे वो रेफरेंस सिक्योरिटी हो, चाहे वो तकनीक का समावेश करने की जो सुरक्षा की पद्धतियां हैं, उन सभी को हम लोग लगातार देख रहे हैं और उसमें आगे की कार्रवाइयां सुनिश्चित इस तरह से करा रहे हैं कि स्थानीय लोगों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करते हुए जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन लाभ अच्छे से मिल सके और ये सारे कार्यक्रम भी सुचारू रूप से संपन्न हो। तो देखिए, राम मंदिर में दर्शन तो हो ही रहा है। जहाँ तक इसका कार्यक्रम है कि जो नई मूर्तियां अभी बनी हैं, चूंकि अभी परकोटे का कार्यक्रम अभी और इसमें समय लगेगा, तो ये ट्रस्ट जब भी उन दर्शनार्थियों के लिए सुलभ करेगा उसकी जो प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी अभी इसमें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हो रहा है और बाकी जो राम मंदिर में जो दर्शन है वो दर्शन सुचारू रूप से लगातार वैसे ही चल रहे थे और चलते रहेंगे। तो इसको कैसे मैनेजमेंट कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ट्रस्ट की तरफ से बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि जो दर्शन है वो दर्शन पुराने चलते रहेंगे और जो अभी परकोटा की अभी निर्माण कार्य जो चल रहा है उसके बाद से जब वो दर्शन की व्यवस्था उसकी आरंभ की जाएगी तो होगी। अभी जो नए विग्रह या नई मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। दर्शन की जो एक इनके दर्शन की जो प्रक्रिया है
वो जैसा ट्रस्ट उस पर निर्धारित करेगा, वो सुरक्षा एजेंसियां उसकी उसी से आपने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, भूतेश्वर रोड, मथुरा।